ओम शांति। आज 8 जनवरी 2021। आज की साकार मुरली की कुछ मुख्य बातें। जनवरी मास अव्यक्त मास है और इस अव्यक्त मास में बाबा हमें बहुत नशा चढ़ा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें अभी सत्य बाप के द्वारा श्रीमत मिलती है, तुम नर से नारायण बनते हो, तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। तुम्हारे सर पे डबल ताज थे और वो फिर से आएंगे, तुम डबल ताजधारी हो। इस श्रीमत से तुम इन लक्ष्मी नारायण के जैसे राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी बनते हो, तो तुम्हें ऐसे बाप को, ऐसी मत को कितना फॉलो करना चाहिए, तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। तो बाबा मुरली की शुरुआत में ही ये नशा चढ़ा रहे हैं। वैसे भी अव्यक्त मास तपस्या का मास है और सभी की बहुत अच्छी तपस्या चल भी रही है। दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कन्याओं के बारे में कि कन्याओं को, यानी जो न्यू ब्लड है, उन्हें बड़ा उमंग उत्साह और बड़ा नशा होना चाहिए सेवा का, क्योंकि कन्याएं पवित्र होती हैं। कन्याओं का मतलब है जो पवित्र आत्माएं हैं, उन्हें बड़ा नशा होना चाहिए इस पतित दुनिया को पावन बनाने का, और इस कार्य में लग जाना चाहिए। हम अपने हम जिन्स का कल्याण करना चाहिए, उद्धार करना चाहिए। तो आज बाबा कन्याओं को याद कर रहे हैं, कुमारियों को। आदि से लेकर कन्याओं ने बड़ा योगदान दिया है इस कार्य में, इस महापरिवर्तन के कार्य में, परमात्मा के कार्य में। वो आज भी कर रहे हैं। जो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, उन्होंने ही सेवा को इतना आगे बढ़ाया, तो आज बाबा फिर से उनको याद कर रहे हैं। फिर बाबा ये भी कह रहे हैं, जब बाबा ब्रह्मा बाबा थे उस समय हमें बताया गया था, सुना है हमने, कि फ़ोटो निकालते थे। ऊपर में शिव बाबा, फिर नीचे तपस्या करते हुए बैठे हैं उस रूप में, और फिर राजाई पोशाक पहनाते थे, वैसा भी एक फ़ोटो लेते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा फ़ोटो तुम्हें लेना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए, ताकि तुम्हें याद रहे कि हम ये बनने वाले हैं, हम डबल ताजधारी बनने वाले हैं। फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि जो बाबा के बन के और फिर विकार में गिरते हैं, उनको कहना चाहिए कि तुम्हारा सतयुग में जाने का पासपोर्ट कैंसिल हो गया। उनको फ़ोटो से हटा देना चाहिए। उनको आप ही लज्जा आती है तो वो शर्मिंदा भी होते हैं, मगर फिर भी किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है। भले त्रेता में पर आ जाएंगे, मगर पद भ्रष्ट हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें बहुत बहुत संभाल रखनी है, स्वयं को विकारों से दूर रखना है, क्योंकि अब तुम्हें श्रीमत मिल रही है बाबा के द्वारा, तो तुम्हें श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा भक्ति मार्ग की बात बता रहे हैं कि भक्ति करते करते तुम लोग सीढ़ियाँ नीचे ही उतरते आए। भक्ति करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कहते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, हे पतित पावन। तो वो भी मानते तो हैं कि देवी देवताएं पावन थे और हम पतित हैं। कृष्ण की भक्ति करते हैं कृष्णपुरी में जाने के लिए, लेकिन कब जाना है, कैसे जाना है, ये उन्हें पता नहीं। कौन ले जाते हैं ये भी पता नहीं। अभी तुम बच्चों को एक बाप के द्वारा सत्य श्रीमत मिलती है, तो तुम्हें श्रीमत को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए और तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। आज बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। वैसे भी जैसा मैंने कहा, जनवरी मास अव्यक्त मास है और तपस्या का मास है। तो बाबा ने मुरलियों में भी बाबा वही चिंतन दे रहे हैं, वही अभ्यास दे रहे हैं। बड़ी सुंदर बातें आज बाबा ने बताई। माताओं को भी याद किया, कन्याओं को भी याद किया। फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि जो पतित बन जाते हैं, उन्हें कहना चाहिए कि तुम्हारा सतयुग में जाने का पासपोर्ट कैंसिल हो गया, ताकि वो और तीव्र पुरुषार्थ कर सकें।
लेकिन बाबा ने ये कहा है कि पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता, पर फिर से लग जाना चाहिए पुरुषार्थ में। बाबा कहते हैं इस ज्ञान से, इस श्रीमत से तुम लक्ष्मी नारायण के जैसे बनते हो। तुम्हारा ही गायन है राज राजेश्वरी राज राजेश्वर, ये तुम्हारा ही रूप है, तुम्हारे ही सर पे डबल ताज आते हैं। तो बड़ी सुंदर बातें आज बाबा ने बताई, और उतना ही सुंदर आज वरदान भी दिया बाबा ने। बाबा कह रहे हैं वरदान में, बाबा से वरदान लेंगे आत्मिक स्थिति में बैठकर, बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करते हुए बाबा से वरदान लेंगे। वरदान में बाबा कह रहे हैं रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। रूहानी एक्सरसाइज व सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। महीनता का अर्थ है गहराई, ज्ञान की गहराई का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। बड़ा सुंदर वरदान बाबा ने दिया है आज, और उतना ही सुंदर स्लोगन भी है अभ्यास के लिए। स्लोगन में बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है। बाबा कह रहे हैं महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। तो एक एक सेकंड, एक एक कदम कितना वैल्यूबल है, ये आप आज बाबा बता रहे हैं। संगम युग का समय और हमारी चाल चलन, हम किस तरफ जाते हैं, हम कौन सा कदम उठाते हैं, हमारा एक एक सेकंड कैसे हमें सफल करना है, ये आज बाबा स्लोगन में बता रहे हैं। बड़ा ही सुंदर अभ्यास का ये विषय है, तो इस पर हम चिंतन करेंगे। तो ये थी आज की मुरली की कुछ मुख्य बातें। ओम शांति।